वेलकम बैक वंस अगेन। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। प्रोग्राम के इस हिस्से में बात होगी आपके सेहत के हवाले से मामला और मसाइल पर। बहुत सारे पैगाम देखने वालों की जानिब से भेजे जा रहे हैं और पिछले कई प्रोग्राम्स में बड़ी तफसील से गुफ्तगू हुई है मुख्तलिफ अमराज के हवाले से। ख़ास तौर पर ज़ियाबतीस का मरज़ जो है बड़ी तेज़ी से फैलता जा रहा है। तो मैं भी देख रहा था कि पिछले हफ्ते भी बहुत सारे पैगाम हमें मौसूल हुए बच्चों के हवाले से। ख़ास तौर पर हमने बड़ा खुसूसी एक सेगमेंट किया जिसमें बच्चों के अमराज के हवाले से बात हुई है। उसके भी पैगाम मेरे पास मौजूद हैं। फिर और भी दीगर मामला हैं इसके ऊपर जो है वो गुफ्तगू अब तक हुई है। और आज भी बड़े ख़ास मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा हैं। उन्हें खुश आमदीद कहूँगा। जनाब डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ साहब हैं, न्यूरोलॉजिस्ट हैं, पीडियाट्रिशियन हैं, न्यूट्रिशन हैं और एस्थमा एलर्जी इन्फेक्शन स्पेशलिस्ट हैं। इसके अलावा माशाल्लाह पोर्टफोलियो बड़ा डाइवर्सिफाइड है और हमारे साथ वीकली बेसिस के ऊपर हमारे वेकअप पाकिस्तान में शरीक हो रहे हैं। आज एक दफ़ा फिर सुबह के वक्त यहाँ पे मौजूद हैं। डॉक्टर साहब को वेलकम करूँगा। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जी आप? अस्सलाम, गुड। डॉक्टर साहब बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। आज का टॉपिक आपने बड़ा इंटरेस्टिंग जो है वो चूज़ किया है। एक तो सबसे पहले ये जो राइजिंग ट्रेंड है जिम का, इसके हवाले से थोड़ी सी बात करना ज़रूरी है। चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर गुफ्तगू हो जाए। आजकल आप इसको कोई भी नाम दीजिए, चलें। एक अच्छी बात है कि लोग आ तो रहे हैं इस तरह, मगर 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 ये जो शॉर्टकट है ये हमें जो है वो बड़ा कॉस्टली पड़ रहा है। और ख़ास तौर पे यंगस्टर्स के हवाले से इन पिछले चंद सालों में जिस किस्म के केसेस सामने आए हैं, हार्ट अटैक के, कार्डियक अरेस्ट के और बहुत सारे इस तरह के जो प्रॉब्लम सामने आ रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये गलती हमसे कहाँ हो रही है? जिम तो एक अच्छी एक्टिविटी, इसको कंसिडर किया जाता है, मगर उसके बावजूद अगर इस किस्म के केसेस हो रही हैं तो इसका मतलब है देयर इज समथिंग। मैं चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर बात को फरमाइए। पहले तो व्यूअर्स को ये पता होना चाहिए कि डायरेक्टली जिम या कोई भी हैवी एक्सरसाइजेज या हैवी पुल अप्स, कोई भी या कोई हैवी सामान भी हम हमारी बॉडी के साथ उठाने से उसको समझ लें उसकी ज्यादती करते हैं। ठीक है। तो पहले तो देखें, छोटे छोटे बच्चे आजकल ट्रेंड जिस तरह दिख रहा है, जैसे देखें सोशल मीडिया आपको बहुत सारी चीज़ें दिखा रहा होता है। यू कैन नॉट बिलीव ऑन एवरीथिंग ऑन सोशल मीडिया। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो वो तो दिखा रहे हैं ये मसल बन रहा है, ये मसल बन रहे हैं, ये जिम हो रहा है, ये हो रहा है। डायरेक्टली जाके जो है वो बस खड़े हो जाते हैं और स्टार्ट जो है डायरेक्टली जो है हैवी वेट से करना शुरू कर देते हैं। देखिए तरीका क्या होता है ये पहले इम्पोर्टेंट है। पहले आपकी बॉडी को फ्लेक्स करना है जी, रिलैक्स। बिल्कुल ठीक है। आपकी बॉडी के अंदर मसल्स के मास को प्रॉपर रिलैक्स करके उसको घर पे डेवलप करना है। एग्जैक्टली। आप पहले अपनी आदत करें कि भाई आपकी आदत स्विमिंग की कितनी है जी, आपकी आदत वॉक की कितनी है, बहुत अच्छी बात है। आपकी आदत रोज़ाना फिजिकल ट्रेनिंग की कितनी है। जैसे हम स्कूल में क्या करते थे जी, हमारे स्कूल में तो डेली बेसिस पे होता था, वरना दूसरे स्कूल्स में दिन में हफ्ते में एक दफ़ा होता है जिसको कहते हैं पीटी क्लासेस। जी, जी। तो ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारी बॉडी के अंदर आना चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट पहले तो ये है जी। फिर साथ में जो चीज़ें होती हैं वो है आपकी न्यूट्रिशन का, आपका खाना पीना कैसा है। एग्जैक्टली। फर्ज करें आप बिल्कुल 1.5 पसली के हैं, खाना पीना आपका है नहीं और आप डायरेक्टली उठ के चले गए जिम में, इट विल कॉज यू अ बिग डैमेज फॉर योर मसल्स एंड द बॉडी। जी। सेकेंडली जो आजकल बहुत सारे जिम में मैंने देखा है वो है कार्डियक इश्यूज बहुत ज़्यादा हुए हैं। बिल्कुल। अच्छा, कार्डियक इशू का सबसे बड़ा जो रोल था वो था कि बहुत हैवी वेट पुल आउट्स किए, हैवी एक्सरसाइज डायरेक्ट शुरू कर दी। तरीक़ाकार दुनिया में क्या होता है, दुनिया में जब जिम खुलता है ना तो उसका इंस्ट्रक्टर पहले तो उसने बैचलर्स या मास्टर्स किया होता है। बिल्कुल ठीक है। जो ट्रेनर होता है प्रॉपर, यहाँ पर ट्रेनर तो कबड्डी के मैदान से उठ के आते हैं डायरेक्टली, जिसकी कोई क्वालिफिकेशन वहाँ से भी नहीं आते। बिल्कुल। हाँ, वहाँ से भी नहीं आते, बस वो जिम ट्रेनर है, बस उसमें स्मार्ट होना चाहिए, उसकी बिल्ट हो तो उसको तो आदमी भी अपेरेंस में वो लड़के भी उनको हायर कर लेते हैं, हमारी बहनें भी उनको हायर कर लेती हैं और बस वो जिम ट्रेनिंग शुरू हो गई, चाहे उसको पीछे का बैकग्राउंड आपको पता ही नहीं कि क्या। अच्छा, वैसे भी आपको बात बताऊँ, हमारे यहाँ बैकग्राउंड का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं, क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड ये मैटर ही नहीं करता। अच्छा, फिर उस जिम ट्रेनर को ये पता होना चाहिए कि भाई जब आप जिम ट्रेनिंग स्टार्ट करवाते हैं तो कार्डियक एवोल्यूशन करानी ज़रूरी है। बहुत अच्छी बात। आपके बच्चे, आपका जो पेशेंट है उसका हीमोग्लोबिन लेवल कितना है इसका पता चले, आयरन लेवल ही कम है, हीमोग्लोबिन कम है, वो तो वहीं लेट जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है, साथ में
फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन डी कैसा है, और एक साथ में कार्डियक एवोल्यूशन हर जिम में जाने से पहले होना चाहिए, बहुत लाजमी है। बिल्कुल ठीक। देखिए, एक इंटरनल चेकअप तो बहुत ज़रूरी है ना, जब आप एक चीज़ के लिए जा रहे हैं। एग्जैक्टली। तो ऑफ कोर्स, और फिर डायरेक्टली जाके आप वेट नहीं उठा सकते। आपने सिर्फ मशीन यूज़ करना है, जी उसमें वेट नहीं डालना है, बिल्कुल ऐसा ही। कि सिर्फ आपकी बॉडी उससे जो है ताल्लुक बनाए उस मशीन से, जी। निस्बतन के वो जो है आपकी बॉडी उसको टायर्डनेस फील करे। एग्जैक्टली। फिर एक तो इकोकार्डियोग्राफी कराना बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल ठीक है। अब दूसरे लैब टेस्ट बता दिए मैंने। साथ में फिर फिजिकल ट्रेनिंग का पहले बहुत बड़ा रोल है। फिजिकल ट्रेनिंग जितनी अच्छी होगी, इतनी आपकी बॉडी बहुत जल्दी मशीन से और वज़न से एग्जैक्टली। साथ मिलना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। ये कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो लोगों को पता ही नहीं है। जी तो तब इसीलिए मैंने ये टॉपिक उठाया। मैंने कहा यार ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एग्जैक्टली। क्योंकि आजकल बच्चे जो हैं बहुत सारा इसी तरह जा रहे हैं, कंज्यूम हो रहे हैं वो। अच्छा डॉक्टर Of साहब, course, ये तो- हमारा जो है अभी जो सारा का सारा फोकस है, अपने जिम की बात की है, मैं ये देखता हूँ सिर्फ मसल डेवलपमेंट के ऊपर महदूद हो गई है। ना उनको फ्लेक्सिबिलिटी का पता है, ना एंडोरेंस का पता है, ना जैसे आपने कार्डिक हेल्थ का पता है, किसी चीज़ के बारे में बताया ही नहीं जाता। और मज़े की बात है कि जो ट्रेनर हैं हमारे, अब मेरे बच्चे बहुत सारे नाराज़ हो जाएंगे, लेकिन मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि वो सबको जब भी आप जाएंगे, वो आपके लिए भी वही डाइट प्लान है जो दूसरे के लिए, हर क्लाइंट को वो एक ही डाइट प्लान दे रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो डाइट प्लान दे कैसे सकते हैं। ये भी हमारे लोग बॉदर नहीं करते। वो कहते हैं जो इंस्ट्रक्टर ने बताया है वही खा रहे हैं। क्या इंस्ट्रक्टर का काम है कि वो आपको बताएगा कि आपने खाना क्या है? वो तो जो उसने कंज्यूम कर लिया, इत्तेफाक है उसके केस में काम कर गया। तो क्या ये मुमकिन है कि वो क्लाइंट के केस पे भी काम कर जाए? ये बड़ी हर बॉडी डिफरेंट है। जी अब मेरी बॉडी के अंदर अगर फर्ज करें यूरिक एसिड ज़्यादा है, बिल्कुल ठीक है। और उसने मुझे कहा यार गोश्त ज़्यादा खाना, जी, और मुझे पता ही नहीं, बताएं। तो ऑटोमेटिकली मेरी यूरिक एसिड बढ़ जाएगी। बिल्कुल। अगर मेरी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन ज़्यादा है और उसने बोल दिया कि यार इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस्ड फूड खाना शुरू कर दो, जैसे जो बॉक्सेस आते हैं जी जिनमें बहुत सारे जो केमिकल्स मिले हुए होते हैं, क्रिएटिन जैसे होता है, आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी चीज़ें कंज्यूम कर होती लेते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो वो उसमें मेरी साइड इफ़ेक्ट्स होना शुरू हो जाएंगे मेरी बॉडी में। नेचुरल फैक्टर्स को लेने की जगह पे वो ज़्यादातर फोर्स करते हैं कि जहाँ से उनका वो हो, जो बॉडी बिल्डिंग का सामान होता है जी जी वो लेना शुरू कर देता है, और वो डायरेक्टली बॉडी के अंदर जाने से बहुत सारे नुकसान होते हैं। एक तो उसके अंदर सबसे ख़तरनाक चीज़ शुगर कंटेंट होती है। बिल्कुल ठीक है। दूसरा, इसके अंदर कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स ऐड किए जाते हैं जो बॉडी को कुछ अरसे के लिए तो बम्प अप कर देते हैं, एग्जैक्टली अपलिफ्ट हो जाती है। बिल्कुल ठीक है, और लेकिन जैसे ही आप उसको छोड़ते हैं तो एकदम वो बॉडी जो है वो लूज होना शुरू हो जाती है। मसल तो बाहर आ गया, जी। फिर मसल जब बैठता है तो स्किन तो बाहर आ गई ना, तो स्ट्रेचिंग मार्क्स आएंगे, साथ में जो है आपकी बॉडी बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे बूढ़ों की बॉडी हो गई। एग्जैक्टली। तो ये फिर कंटिन्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत लंबे अरसे तक कंटिन्यूटी होती है। अब साथ में देखें कि जो जिम ट्रेनर्स होते हैं वो आपको डायरेक्टली उठा के जो है वो हैवी वेट्स पे डालना शुरू करते हैं। एग्जैक्टली। आपने देखा होगा, आप बिल्कुल जिम ऐसा यूज़ ही। करते हैं तो उनका आप देखें तो वो बस चाहते हैं कि बस 6 महीने में मैं अपना रिजल्ट बनाऊं, और दूसरा जो इंसान जो है वापस मेरे पास दूसरा कैचअप क्लाइंट आ जाए तो मैं उसके साथ ले लूं। तो देखिए ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको समझना ज़रूरी है, बिल्कुल ऐसा ही। और अगर आप नहीं समझते तो दैट कॉजेज योर बैड हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं। और इसमें ही मैंने देखा है कि जिम भी छोड़े, मैं तो आपको कहता हूँ आजकल लोग जो पैडल खेलना शुरू कर देते हैं अचानक, जिन्होंने ज़िंदगी में कभी किसी स्पोर्ट्स को हाथ नहीं लगाया कोई होगा, स्पोर्ट्स को हाथ नहीं लगाया, किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाया है, मतलब वॉक भी नहीं की है, वो डायरेक्ट पैडल खेलना शुरू कर देते हैं। और मैंने देखा है जिनमें नी में प्रॉब्लम आ गए, एल्बोज में प्रॉब्लम आ गए, जी फुट में प्रॉब्लम आ गए। ऐसा ही। फिर ऑफ कोर्स ये आपकी चीज़ों के प्रॉब्लम तो आएंगे ना, जब आपकी अंदर से हेल्थ अच्छी नहीं है, आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं है उन चीज़ों के लिए, और आपकी बॉडी उस चीज़ की ट्रेंड नहीं है। बिल्कुल ठीक है। तो आपकी बॉडी उस चीज़ पर टायर्ड होनी चाहिए, तब आप जाके आप वो इतना हैवी चीज़ें किक कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन नॉट डू इट। अच्छा, एक और भी परसेप्शन ये कि जो फटीग हो रही है ना, ये अच्छी चीज़ है। वो इस फटीग को बड़ा समझते हैं कि ये हमने बड़ा अच्छा काम किया है जिसकी वजह से हमें फटीग महसूस हो रही है, तो वो समझते हैं शायद ये हमें दोबारा से करना चाहिए।
यू थिंक कि ये वाकई इस केस में काम करती है कि जिस अभी जैसे आपने जिन चीज़ों की इंडिकेशन दी है कि उस पर लिगामेंट्स पे आपके ज़ोर पड़ता है, और ये ख़ास तौर पे उनके लिए अभी ये जो नए बच्चे जो जा रहे हैं तो सारा टाइम जिन्होंने जो है मोबाइल और कंप्यूटर लैपटॉप के ऊपर सब वक्त गुजारा है, अब वो जब कोर्ट में जाते हैं, चलें ये तो बड़ा रिलेटिवली बड़ा आसान स्पोर्ट्स इसको कंसीडर किया जाता है, बट स्टिल बॉडी मूवमेंट तो हो रही है, तो कहीं पे लिगामेंट्स का प्रॉब्लम आ रहा है, किसी ने लिगामेंट्स तोड़वाएं, तो ऐसी सूरत में क्या किया जाए? फटीग की अच्छी चीज़ है नहीं, इसके बारे में बताएं ज़रा। देखिए फटीग के लिए पीछे वही बैकग्राउंड की इंपॉर्टेंस है ना कि आपकी इम्पोर्टेंट बैकग्राउंड कैसा है, आपका पहले तो न्यूट्रिशन कैसा है, आप अगर चीज़ तोड़वा रहे हैं तो इसका मतलब आपकी जो चीज़ें हैं बॉडी के अंदर वही पहले कम है। अब यहाँ वाले जो जेनजीज बच्चे हैं वो तो नूडल्स पे पल रहे हैं, ऐसा ही है, जंक फूड पे पल रहे हैं, प्रोसेस फूड पे पल रहे हैं। अब उनको तो पता ही नहीं है कि अंडे कैसे खाने हैं, केले कैसे खाने हैं, वेजिटेबल्स कैसे खाने हैं, ये तो इनके अंदर बॉडी में ही नहीं है। बिल्कुल। जब बॉडी में नहीं होता तो खुद ब खुद जो बॉडी है वो क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम में चली जाती है। बिल्कुल सही। जब क्रॉनिक फटीग में चली जाती है तो उसके बाद उसकी बीमारियां शुरू हो जाती हैं। अब बीमारियों से बचने के लिए पहले आपको बॉडी को ट्रेन करना है, फ्लेक्सिबल तो बनाए पहले, इसके बाद आप जाके जो है इसको आप वो कर सकते हैं स्पोर्ट्स को। फिर साथ में मैंने एक और छोटी बात है कि मैंने अपने इंस्टाग्राम पेज पे एक वीडियो बनाई थी ऑफ क्लॉथ्स। कई दफ़ा हम जो ड्राई फिट पहन लेते हैं, दैट इज़ कॉजिंग, मेरी छोटी बहन है डॉक्टर नाजिया, शी इज़ ए डर्मेटोलॉजी। अच्छा, हमने आज ऐसे ही उस दिन बैठे हुए थे तो हम बात कर रहे थे, तो मैंने अपना कहा कि मैंने कहा ये ड्राई फिट से प्रॉब्लम होती है, स्किन में इन्फेक्शंस हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसके बाद जो है बात यही निकली कि उसमें फंगल इन्फेक्शंस बहुत हो रहे हैं, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा, मैंने अपने इंस्टाग्राम पेज पे एक और चीज़ लगाई कि आपके इर्द गिर्द की चीज़ों से ज़्यादा ख़तरनाक इन्फेक्शन जो है जिम के जो है इंस्ट्रूमेंट है उसमें होता है, और वो बैक्टीरियाज जो हैं वो आपको बहुत ज़्यादा बीमार कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली। प्लस साथ में देखें, जिम हमेशा पुराने वक्तों में देखें, पुराने वक्तों में जिम जो है ना उसमें सेंट्रलाइज एयर कंडीशन तो होता था, बट एयर एंड आउट, फ्रेश एयर और आउटलेट पॉइंट्स एग्जॉस्ट होते थे। तो उन्होंने छोटे छोटे जिम बना लिए हैं, या बड़े भी, पता नहीं उनके क्या सिस्टम है, आई डोंट नो। बट जब आपकी ब्रीथ, कार्बन डाइऑक्साइड की ब्रीथ बहुत ज़्यादा जिम में होती है जी, तो आपके ही इन्फेक्शंस बहुत सारे लोगों को लग रहे होते हैं, और उन्हीं के इन्फेक्शंस आपको लग रहे होते हैं। तो आपके फ्रेश एयर आ नहीं रही और गंदी एयर बाहर नहीं जा रही है, और एसी सेंट्रलाइज है, तो आपको इन्फेक्शन लगने के चांसेस है। इसीलिए आपके वहाँ के जो इक्विपमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड होते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही है, और उसका हम ख्याल नहीं करते। और फिर तो हमारी कुछ हैबिट्स ऐसी भी हैं, मैं अक्सर लोगों को ये बताता हूँ कि जिम के अंदर खास तौर पे एक चीज़ तो कम से कम किया करें, ये आप हाथ अपने चेहरे पे, मैंने अक्सर देखा है लोग इसी को इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए कि इरिटेशन, क्योंकि देखें ड्राई फिट है, एसी के बावजूद भी देखें इंटरनली जब आप इस एरिया में बैठे हैं तो इन्फेक्शन के रेशो बढ़ जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। तो वहाँ पे भी इन्फेक्शन के रेशो बड़े होते हैं, तो आपको इचिंग शुरू हो जाती है, आपको इन्फेक्शन जो रेडनेस ऑफ द बॉडी हो जाती है, रेड पेप्यूज निकल आते हैं, या फिर फंगल इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा जब ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं तो ऑफ कोर्स यू नीड टू टेग्निफाई कि भाई कि मुझे प्रॉब्लम कहाँ हो रही है। एग्जैक्टली। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें हमने लोगों को प्रॉब्लम लगी, स्किन के खास तौर पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही हैं। अब ये ड्राई फिट का जो है वो ये एक फैब्रिक होता है, जो लोग इससे वाकिफ़ नहीं है ज़रा उनको भी बता दें कि ये स्पेशल फैब्रिक होता है जिसको ये बताया जाता है कि इसमें आपको ज़्यादा स्वेटिंग नहीं होती। लेटली आई रियलाइज, जैसे भी आपने बताया, मैं कल या परसों की बात है, जब मेरा 20 किलोमीटर का जब रन था, जब मैंने इसको कवर किया तो यही फैक्टर था कि मैं ड्राई फिट जो शर्ट मैंने पहनी हुई थी, और बाद में मुझे अभी याद आई आपकी बात से, मुझे भी ये जो है ना स्किन पे जो है ना रेडनेस में आ जाती है, बिल्कुल आ जाती है। ये शायद इसी वजह से, क्योंकि हमारा रन बहुत लंबा होता है तो हमें बहुत देर तक जो है वो भागना पड़ता है, तो वो स्वेटिंग पहले मैं ये समझ रहा था कि शायद ये स्वेटिंग की वजह से हो रहा है, बट ये अब समझ में आया कि फैब्रिक का भी इसमें फैब्रिक का बहुत बड़ा रोल है जी। तो ये इस चीज़ का ख्याल रखें यंगस्टर्स खास तौर पे, और प्लस ये कि जैसे पानी नहीं पीते, हाइड्रेशन आ जाए, हाइड्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाइड्रेशन नहीं होगा तो आपकी बॉडी जो है ड्राई हो जाएगी, और फिर इसको आपकी जो बॉडी जो है वो मिनरल्स जो है वो बनाएगी नहीं, उल्टा जो अंदर से ज़ाया होना शुरू हो जाएंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पानी पीते नहीं है जी, और जो है वो क्या पीना शुरू कर देते हैं, XYZ जो ड्रिंक्स हैं जी, रेड ब्लू, ये XYZ जो ड्रिंक्स होती हैं, एनर्जी ड्रिंक्स का अभी मैं परसों ही एक वो देख रहा था कि एनर्जी ड्रिंक आप जितना ज़्यादा पीते हैं आपका एकदम जो है टैकीकार्डिया हो जाता है, क्योंकि उसमें लेंटीन और कैफीन, जी,
इसकी मिकदार बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, लिमटीन और कैफीन तो पीते हैं, फिर साथ में जाके चाय भी पी लेते हैं। बताइए, कैफीन के ऊपर और फिर कोल्ड ड्रिंक भी पी लेते हैं, फिर इसके बाद ऐसा ड्रिंक पी लेते हैं जिसमें शुगर कंटेंट ज़्यादा होती है। डॉक्टर साहब, ये जो प्री वर्कआउट जो सप्लीमेंट कंज्यूम कर रहे हैं, इसमें भी कैफीन होती है और उसके ऊपर लिखा हुआ भी होता है कि जब आप ये कंज्यूम कर रहे हों तो कोई चाय, कॉफ़ी, इस तरह के शुगर। जी बिल्कुल, लेकिन लोग देखिए, आपको मैंने कहा ना कि जो गाइडेंस है ना जी, गाइडेंस प्रॉपर डिग्री वाले तो बैठते नहीं हैं उसमें। और जिसने जिम खोला है उसको सिर्फ अपने है कि भाई लोग आ जाएं, अच्छा बना लिया बस। अब लोग ये नहीं देखते कि अच्छा बनाना इज़ नॉट अ आर्ट, उसमें लेवल ऑफ एजुकेशन कितनी है, जो बंदा मुझे ट्रेन कराएगा वो कितना इम्पोर्टेंट है, उसकी ट्रेनिंग कैसी है मेरे साथ, वो पढ़ा लिखा कितना है, उसको कितने बेसिक्स आते हैं। बिल्कुल ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको बेसिक्स कितने पता हैं कि आपने असल में, हमारे यहाँ तो क्लाइंट समझा जाता है ना, और क्लाइंट को किस तरह ट्रीट किया जाता है। एक प्रॉब्लम ये भी है कि उनको टाइम देते हैं कि जी 3 महीने में, वो खुद भी जो आता है वो कहता है 3 महीने में वो आपको तस्वीर दिखाता है कि मैंने ऐसा बनना है। अब उसके लिए फिर चाहे आपको कोई भी रिस्क लेना पड़े और वो ले भी लेते हैं। और मज़े की बात, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जितने भी ज़्यादातर इंस्ट्रक्टर्स मुझे मिलते हैं, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का बड़ा फ्रीक्वेंटली यूज़ हो रहा है। आप उनसे मेडिसिन के बारे में आप पता करें कि ये कंपाउंड आखिर है क्या, बॉडी में काम किस तरह करता है। सिर्फ उसको हार्डली चंद ऐसे होंगे जिनको नाम भी पता होगा, मगर वो कंपाउंड बॉडी में क्या करता है ये नहीं पता होता। ऑफ कोर्स। और वो ऑन अ रेगुलर बेसिस जो है साइकिल आफ्टर साइकिल। अब इस पे देखें, इस पे ही जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जी, कितने ज़्यादा होते हैं जी। अब इसमें जो साइड इफ़ेक्ट अभी तो मैंने पढ़े नहीं है कभी उनके, लेकिन स्टिल आप देखेंगे उसके साइड इफ़ेक्ट्स ठीक ठाक होंगे। और वो साइड इफ़ेक्ट से आपके जो बॉडी के अंदर जो नुकसान होता है वो अनबेरेबल है। और अच्छा, जितना आप स्टेरॉइड्स आगे जाते लेते हैं ना, इस तरह के स्टेरॉइड जो हैवी डोज स्टेरॉइड, जो हमारे वाले एलोपैथिक वाले नहीं, जो लोग डरते हैं, और प्लीज़ हमारे वाले ये जो स्टेरॉइड्स हैं उनसे नहीं डरा करें, जो वो हम लोग प्रॉपर तरीके से अपने डोजेस निकाल के देते हैं और हमें साइड इफ़ेक्ट्स पता होते हैं कि कितने दिन बाद क्या साइड इफ़ेक्ट्स होगा। ठीक है। प्लस साथ में ये जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं इनके, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मायोपैथी होती है, एनाइटोपैथी होती है, डायबिटीज़ होने के चांसेस हैं जी। आपके मसल्स आगे जाके ग्रो करने की जगह बैठ जाएंगे। बिल्कुल ऐसा तो ऐसा ही होता है। आप अगर आप वो लोग देखें जो पुराने बॉडी बिल्डर्स थे और अब बॉडी बिल्डर नहीं है जी, और जिन्होंने अचानक बॉडी बिल्डिंग छोड़ दी, आपने देखा होगा। बिल्कुल ऐसा ही। तो उनकी आप बॉडी का हाल देख लें क्या हो जाता है। उनकी बॉडी का हाल इतना खतरनाक तरीके से वो डेवलप करता है, और प्लस साथ में फिर इनकी जो इंसुलिन फैक्टर्स हैं, कोर्टिजोल लेवल्स हैं, ये सब जो है बर्बाद हो जाता है, और सारी चीज़ें जो हैं, ऑटो इम्यून डिजीजेस, क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम, ये सारी चीज़ें आपकी बॉडी में आ जाती हैं। एग्जैक्टली। तो इसके लिए तो सबसे पहले एक प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है, वो हमारे यहाँ शायद लोग लेने के लिए तैयार नहीं है। ख़ास तौर पे जो मेडिसिन का यूज़ है ना, बड़ी तेज़ी से फिर ग्राफ जो है वो नीचे आता है, क्योंकि ये कैसी टेंडेंसी डेवलप करता है प्रोटीन सिंथेसिस की, कि जो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, और जब वो स्लो डाउन नॉर्मल पेस के ऊपर आती है तो शायद बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर रही होती। फिर वो फोर्स और एनर्जी भी आपके अंदर नहीं रहती जो आप पहले जो है वो कंज्यूम कर रहे होते हैं। इससे एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी आना शुरू होता है। फिर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है अब इनफर्टिलिटी की तरफ भी, वो इसी को जो है ये प्रॉब्लम जो है वो कॉज कर रही है। फिर रिकवरी नहीं होती। अब अक्सर ये क्वेश्चन किया जाता है, क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा सेंसिटिव है, बट ये कि गाइडेंस की बात हो रही है, करना ज़रूरी है कि वो जो एक आपका टेस्टोस्टेरोन मोड होता है स्विच ऑफ हो जाता है। जी बिल्कुल। उसको दोबारा से रीस्टार्ट करना, फिर शट डाउन करना, फिर रीस्टार्ट करना, क्या ये कंप्लीटली शट डाउन की तरफ चला जाता है? ये भी लोग बिल्कुल कंप्लीटली शट डाउन की तरफ चला जाता है। आपने देखा होगा जितने भी बॉडी बिल्डर्स हैं उनका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो बहुत नीचे आ जाता है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, इसके बाद वो बढ़ाना इज टोटली डिफरेंट। बिल्कुल। फिर आप जितना आप जिंक ले लें या टेस्टोस्टेरोन भी ले लें, फिर वो आर्टिफिशियल टैबलेट्स या आर्टिफिशियल चीज़ों पे आप जा सकते हैं। अदरवाइज इनकी जो ये जो इफेक्ट है नेचुरल जो चीज़ थी वो आपके बैठ जाएगी, क्योंकि आपने अपनी बॉडी को इन्फ्लेम्ड कर दी है। एग्जैक्टली। तो इन्फ्लेमेशन में आपकी सारी चीज़ें जो है वो डिक्रीज में चली जाएंगी, इंटरनल पार्ट्स। बिल्कुल ठीक है। तो ये बड़ा ज़रूरी है, ख़ासतौर पे जो अभी यंगस्टर्स हैं उनके लिए हम ये बता रहे हैं। अच्छा, अब ज़रा लाइफस्टाइल के ऊपर आते हैं, ज़रा एक्सरसाइज से हट के, जिम कल्चर से हट के थोड़ी सी अगर बात करें, तो फिर ये कि आपने जैसे अभी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेस किया कि आपकी डाइट जो है वो ऑन स्पॉट होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए। एक और बड़ी चीज़ जो मैं देखता हूँ वो ये कि हमारा सारा फोकस जो होता है मैक्रोस के ऊपर होता है, माइक्रोस के बारे में कोई बात नहीं करता। हमें ये कैसे पता चले कि हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है,
क्या वो साइंस हैं जिससे हमें पता चलता है कि हमारी बॉडी जो है वो मिनरल डेफिशिएंट हो रही है या हमारे पास जो है वो किसी चीज़ की कमी हो रही है, कैसे हमें ये पता चले? और क्या हमारी डाइट में वो सारी चीज़ें हमें मिल जाती हैं? ये भी अक्सर लोग ख्याल करते हैं कि जो हम खा रहे हैं उसमें लामाला हमें ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ये बात किस हद तक सही है, ज़रा फरमाइए। पहले तो आपको बताऊं कि आई डोंट थिंक सो कि आप पूरे दिन में पूरी डाइट ले सकते हैं। नहीं यू कर नीड गुड वाइटामिन एवरी डे बिल्कुल ठीक है। और लेना भी चाहिए। बिल्कुल। प्लस साथ में आपको ऐसी बहुत सारी चीज़ें लेनी चाहिए जो जैसे सीड्स हैं, पम्पकिन सीड्स हैं, उसमें बहुत हाई किस्म का जो है लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन, लेवल ऑफ दूसरे एंजाइम्स बहुत ज़्यादा होते हैं। इससे आपको बहुत अच्छा पावर मिलता है। दूसरे भी बहुत सारे सीड्स होते हैं। नट्स का बहुत बड़ा रोल है, मगर नट्स के साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा हैं, तो इसलिए हम नट्स को थोड़ा सा डिक्रीज पे रखते हैं। मगर अंजीर इज़ अ वेरी गुड थिंग। वॉलनट को कभी खजूर और आप शहद में मिलाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी जो हेल्थ है, आपको 5 दिन में आपका जो है ना चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे आपके अंदर। तो आपको लगेगा कि यू हैव अ गुड पावर। प्लस साथ में कुछ लोग गूंद खाते हैं। जी जी। गूंद कतीरा खा रहे होते हैं आजकल तो बहुत कॉमन हो ठीक गया है, तो कॉमन भी है और ऑफ कोर्स खाना भी चाहिए। और कंपनी से ना मंगाएं, ताज़ा मिलता है बाज़ार में। कहीं भी आप भेजेंगे किसी को भी तो रोड पे बिक रहा होता है। तो ये कंपनी से मंगाने की ज़रूरत नहीं है, उसमें क्या मिलावट होती है वी डोंट नो। बिल्कुल ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा साथ में देखें, वेजिटेबल्स का सबसे बड़ा रोल है। हम सबसे कम वेजिटेबल्स खाते हैं। हमारे यहाँ वेजिटेबल्स मतलब दुनिया में अगर कोई सस्ती तरीन चीज़ है ना पाकिस्तान में तो वेजिटेबल। आदमी कहता है भले 100 रुपए की भी है ना तो भी सस्ती है। बिल्कुल ठीक है। दुनिया में अगर आप चले जाएं तो एवरीथिंग इज़ वेरी एक्सपेंसिव। बिल्कुल ठीक। हमारे यहाँ लोग वेजिटेबल से भागते हैं। जी। आपको तो कच्चा खाना चाहिए। बिल्कुल ऐसे। गाजर रोज़ खाओ, खीरा रोज़ खाओ, रोज़ मिलता है। बिल्कुल रोज़ बाज़ारों में इतना मिलता है कि आपकी वैसे ही जो है न्यूट्रिशन फैक्टर्स ऊपर चले जाए। एक सिर्फ आपके पास जग होना चाहिए। आजकल तो बड़े ज़बरदस्त मैंने जग्स देखे हैं। हाँ, जो फॉरेन जूस बना देते हैं, उसको स्मूदी बना देते हैं, जूसर्स की बात। जूस बना देते हैं। अच्छा, वो छोटा सा कप होता है और कप भी है और मशीन भी है इसमें। उसमें आपने एप्पल, बीटरूट, कैरेट, लेमन, जिंजर डालना है, बस उसको शेक करना है, पानी मिलाना है और बस वो पी लेना है। दिन में आप 2 ग्लास पी लें, आपको ये प्रोटीन शेक पे किसी की ज़रूरत नहीं। और रोज़ाना मैंने कहा ना खजूर, वॉलनट और हनी, ये आपकी डाइट में चला जाए। मतलब ये तो वो चीज़ें हैं जो बस आपने खा ली, 1 चम्मच भी रोज़ एक खा ली, आपको ऐसा लगेगा जैसे आपकी बॉडी जो है वैसे ही हेल्दी हो गई। एग्जैक्टली आपको स्ट्रेंथ आपको जो है वो महसूस होगी, चाहे आप स्पोर्ट्स में किसी पार्टिसिपेट कर रहे हो या जिम जाने का शौक है, और भी बहुत सारी चीज़ें डॉक्टर साहब से अभी ज़रूर पूछूंगा। ये खुशबू बड़ी अच्छी एक आ रही है, ज़रा देखते हैं कि ये कहाँ तक पहुँचे हैं। हमारे शेफ़ साहब जो हैं, शेफ़ साहब की तरफ चलते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक आज डिस्कस हो रहा है डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ साहब के साथ। और ब्रेक पे जाने से पहले यही बात हो रही थी कि जो जिम कल्चर है, ख़ासतौर पे जिस किस्म की ट्रेनिंग हो रही है और जिस इन्वायरमेंट में हो रही है, अभी कुछ देर पहले भी ये बात कर रहे थे कि जो इन्वायरमेंट है ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और एसीज़ के अंदर जहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, वहाँ पे वर्कआउट भी कर रहे हैं, पता नहीं कर रहे हैं या नहीं कर रहा, आई डोंट नो, लेकिन मुझे उनकी इंस्टाग्राम रील से और उससे पता चलता है कि चलें जिम तक तो पहुँच गए हैं। तो ये डॉक्टर साहब एक प्रॉब्लम है। अच्छा, अब बच्चों के हवाले से बात करते हैं। जैसे आपने भी कुछ देर पहले भी बताया था कि हम डाइट और न्यूट्रिशन के हवाले से ख़ास तौर पे बात करते हैं। कार्डियक इश्यूज़ जिस तरह से आते जा रहे हैं, तो ये एक हमारे लिए अब समझें, अब हम ये सोच रहे हैं कि हो क्या रहा है आखिर। फ़ास्ट फूड पहले भी कंज्यूम करते थे, सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये जो टेंडेंसी अब डेवलप हुई है कि अब बहुत तेज़ी से 16 साल की उम्र से लेकर 25 साल तक की उम्र में, यहाँ जहाँ कभी किसी ने सोचा नहीं था कि कोई हार्ट डिजीज़ होगी, ये तो बड़े फ्रीक्वेंटली केसेस सामने आ रहा है। करना क्या है डॉक्टर साहब? अच्छा, एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारी जो डाइट प्रोसेस है वो इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, पहले वक्तों में आप देखें कि जो हमारी एज के देख लें कि हम क्या करते थे, सुबह उठना, प्रॉपर ओमेगा मतलब अंडा लेना, प्रॉपर रोटी लेना, प्रॉपर योगर्ट लेना, ये सारी चीज़ें एक नॉर्मल घर में नॉर्मल चीज़ थी बिल्कुल। और उस वक्त ये इंसुलिन, कोर्टिज़ोल, तो लोग शायद और नादिर किसी की सुनते थे कि भाई किसी को इंसुलिन बढ़ा हुआ है या किसी की शुगर बढ़ी हुई है, मतलब डायबिटीज़ तो होती थी, बट लाख में से 5 लोग ऐसे निकल कर अब 1000 में से 5 लोग, पहले 50,000 में से 5 लोग थे, अब 1000 में से 5 लोग निकल आए। जिसको देखो तो HbA1c बढ़ा हुआ होता है उनका। और क्यों बढ़ा हुआ होता है? इसलिए कि देखें, जब छोटी उम्र से ही आप देखें, जब बच्चा पैदा हो जाता है ना, के बाद से ही आर्टरी ब्लॉक करना शुरू हो जाती है, एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं इसको।
जब वो बड़ा होता जाता है इसके बाद आप देखें कि इसकी जो डाइट फैक्टर्स हैं जी 70% माएँ जो हैं वो प्रोसेस फूड खिलाती हैं। बिल्कुल। स्टार्ट से ही येलो से। डब्बा, जी जी 6 महीने के बाद से एक येलो लिखा डब्बा हुआ है आता उसके है, ऊपर येलो डब्बे पे, बिल्कुल ठीक ठीक है, है। तो वो खिलाना शुरू करती बिल्कुल है। ठीक है। उसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है? शुगर कंटेंट। जी जिसमें एक्सपायरी लिखी है उसमें प्रिजर्वेटिव्स हैं, आर्टिफिशियल कलर्स हैव टू बी एडेड, बिल्कुल है ना, सही है। ये सारी चीज़ें तो हैं, ये बड़े इसमें Essence तो हैं उसके अंदर, इसमें तो कोई बोल ही नहीं सकता कि इसमें नहीं है। नहीं है। माँ के दूध में और टॉप फीड में ये तो फ़र्क है कि इसमें प्रोसेस्ड फूड है, Exactly. प्रोसेस्ड मटेरियल डला हुआ है, बिल्कुल है। एक्स एंड प्रिजर्वेटिव्स और सिंथेटिक प्रोडक्ट है, बिल्कुल उसके ठीक है। नुकसानात हैं। बिल्कुल और जो बच्चा उस पर जाएगा ऑफ कोर्स आगे जाके वो डायबिटीज़ या कहीं ना कहीं उसका शिकार होगा ये सर। तो मानते हैं ना, मतलब ये तो एक रेगुलर थीम है, इंसान छोटे बचपन से ही पढ़ता है। बिल्कुल अब जब बच्चा 6 महीने के बाद से उन डब्बों पे चला जाता है, फिर आप अगर सुपरमार्केट्स पे जाएं तो छोटे बच्चों के मील्स पड़े होते हैं, छोटी छोटी शीशे की बॉटल्स आपने देखी होंगी, या अब तो दूसरे भी पैकेट्स में आ गए, वो रेडी टू मेड होता है, वो लोग डब्बे के डब्बे उठा लेते हैं। बिल्कुल। ये 60% माओ की बात बता रहा हूँ, माँ पेरेंट्स की बात बता रहा हूँ मैं, 40% माओ की बता रहा हूँ, 40% पेरेंट्स आर स्टिल ऑन द सेम राउट। बिल्कुल ठीक है। तो जो 60% है उस पर आप जाएं तो वो उसको एडेड शुगर खिला रहे हैं, फिर साथ में वीडियोस भी दिखा रहे हैं, फिर इसके बाद जो है जब बड़ा होता है तो इनके हाथ में वीडियो गेम्स भी होती हैं, फिर पांडा साहब भी होते हैं, बिल्कुल सही है। फिर पांडा साहब के साथ जो है वॉलेट भी अटैच्ड होता है उसके। Attached है, बिल्कुल। जो नींद का जो शेड्यूल है वो 12 बजे के बाद है, 11, साढ़े 11, साढ़े 10, 11 बजे पांडा साहब भी आ रहे हैं, वो भी आएंगे, उस पे खाना भी चल रहा है। तो ऑफ कोर्स दैट, देखो इसको कहते हैं अनहेल्दी लाइफस्टाइल। जी तो उसमें क्या कोर्टिजोल नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़िया। क्योंकि आप अगर सोए नहीं हैं प्रॉपर तो आपका ऑफ कोर्स कोर्टिजोल, मैं छोटे बच्चों की बात बता रहा हूँ, जी। मतलब ये डायरेक्टली यही काम कर रहे होते हैं, डायरेक्ट, मतलब इनको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि Exactly. पांडा साहब को ऑर्डर कैसे देना है, फ़ोन कैसे उठाना है, वाईफाई कैसे कनेक्ट करना है, कौन से खुराफात देखने हैं उस वीडियोस में, बिल्कुल ठीक है। नोबडी नोस, बिल्कुल क्योंकि पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, ठीक बिल्कुल है। सही। और 60% क्या, आई एम नॉट टेलिंग अबाउट 100%। बिल्कुल ठीक है। फिर साथ में आ जाए तो फिर वो बैठे बैठे वो गेम्स, ये पूरा दिन, स्कूल से कंप्लेन, लर्निंग डिसेबिलिटीज़, बिल्कुल है। फोकस इश्यूज, इरिटेबिलिटी, फिर सुबह नाश्ते जो स्कूल नाश्ता करना नहीं है, स्कूल में जो चलेगा वो कैंटीन का चलेगा, बिल्कुल फिर ठीक वही है। प्रोसेस फूड, बिल्कुल ठीक है, और गंदा फूड, उससे शुगर हमने ही देखा dominate करेगी यहाँ पे भी। उससे शुगर तो हम रोज ले रहे हैं, रोज बहुत ले ले रहे हैं, जी। चिप्स में ले रहे हैं, बिस्किट में ले रहे हैं, XYZ सब में ले रहे हैं। अच्छा, ये जो अभी सिर्फ शुगर की बात हो रही है ना, मैं बच्चों को देख रहा था कि वो ये चिप्स के पैकेट जो देख रहा था उसमें मैंने ऐसे ही, हमारे यहाँ तो बॉदर नहीं करते, पीछे देखा तो उस पर जो अमाउंट ऑफ सोडियम उसके ऊपर लिखा हुआ था, वो बहुत हाई होता है। अब सोडियम, पूरा सोडियम नहीं लिखते हो, उसमें नंबर लिख देते हैं 482 या जो भी XYZ लिख देते हैं, उस वो होता है मोनोसोडियम ग्लूकोनेट, THBQ और टेट्राजीन, जिसमें येलो कलर का सॉल्ट होता है। वी हैव 5000 सॉल्ट्स टू बी सोल्ड फ्रॉम इन वेर एवर कंट्री, डेवलपिंग कंट्रीज में 5000 सॉल्ट के नाम से आते हैं जी। हम ये सिर्फ नहीं सोचते कि सिर्फ समुद्री सॉल्ट है या आयोडीन मिला सॉल्ट है या XYZ सॉल्ट हम खा रहे हैं, रॉक सॉल्ट खा रहे हैं, हम तो 5000 किस्म के सॉल्ट हमारे मुल्क में आते हैं जिसको इंपोर्ट करते हैं लोग। इंपोर्ट करते हैं। तो आप सोचें कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीज़ इस्तेमाल होती है। एग्जैक्टली। जो आप मसाला यूज़ करते हैं उसमें वो है प्राइस खा रहे हैं, वैसे ही वो बैड कार्ब्स है, उसके ऊपर फिर वो मसाला खा रहे हैं, मसाला डाल रहे हैं, उसमें चीनी भी है और साथ में जो है वो मोनोसोडियम ग्लूकोनेट के साथ जो जो XYZ सॉल्ट है वो डले। एक और एलिमेंट भी आ गया, मर्क्यूरी, हाँ? वो अभी डिटेक्ट हुआ है और हम वो मसाले इस्तेमाल कर रहे हैं। बड़ा फेमस ब्रांड है, नाम तो नहीं लूंगा, आप देखें यूरोप में पकड़ लिया गया। अब यूरोप में पकड़ लिया, देखें अब FDA पकड़ तो लेता है लेकिन बनवाता भी तो है पहले। बिल्कुल ऐसा ही भाई बन रहा है, जब आपने लाइसेंस दिया होगा, उसके इंग्रेडिएंट्स पड़े होंगे, जब आपने लाइसेंस कैसे दे दिया। जी बिल्कुल ऐसा ही तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, बाद में पकड़ लो। अब आजकल पंजाब हुकूमत पे तो मैं तो सलूट मारता हूँ कि वो तो हर जगह जाके जो मैडम जो है छापे डाल देती हैं। छापे डालती हैं। और अभी लास्ट टाइम
आई वॉज सीइंग द न्यूट्रेला और गॉडजिला और पता नहीं कौन कौन से जो है एक्सपायरी फूड मिल रहे थे जी। जितने स्पोर्ट्स ड्रिंक थी सब पे एक्सपायरी चेंज होती जा रही थी, नई एक्सपायरी लग रही थी। मतलब पाकिस्तान में इमेजिन नहीं किया जा सकता। क्या नहीं, पाकिस्तान में जो भी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है वहाँ पे सब ये काम हो रहा है। सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, लेकिन आए तो हम वहीं से हैं, तो वो हमारी शख्सियत सारी आई हुई है यहाँ पे। तो ऑफ कोर्स ये अनहेल्दी लाइफस्टाइल जो है ना, देखिए ये हमें आगे जाके प्रॉब्लम करेगी। बिल्कुल। तो ये जो अनहेल्दी लाइफस्टाइल, अब मेरे पास, मैं ऑटिस्टिक बच्चों को देखता हूँ या ADHD बच्चों को देखता हूँ, मेरे पास आ रहे हैं 2.5 साल 3 साल 4 साल 5 साल पे आ रहे हैं। तो हमने जो आवाज़ होती है, हमने तो ये गलती कर दी वीडियो दिखाने की या शुगर कंटेंट देने की। मैंने कहा ये तो गलती कर दी आपने, तो ब्रेन को डैमेज कर दिया, अब तो कुछ नहीं हो सकता। तो नाउ यू आर इन ट्रबल, क्योंकि 2 साल में बच्चे का ब्रेन डेवलप्ड होता है, 5 साल में मैच्योर हो जाता है। ऑफ कोर्स आप आगे की तरफ सही बच्चे को ले जा सकते हैं, डैमेज बच्चे को नहीं ले जा सकते। तो आपने जहाँ डिफॉल्ट कर दिया या डैमेज कर दिया, उसके बाद आप आगे कैसे लेके जाएंगे? फिर एक्सपेक्टेशन है कि आपकी जो चीज़ें हैं आप कैसे ठीक करें। आपने उनको उस ज़माने में वेजिटेबल्स नहीं खिलाया, वीडियोस दिखाई, शुगर कंटेंट ज़्यादा दिया, आपने आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स पे ज़्यादा चले गए, तो ऑफ कोर्स योर बॉडी इज गोइंग टू मेक अ फस। एग्जैक्टली। वो कॉम्प्लिकेटेड हो गई, कॉम्प्लिकेटेड होकर उसने अपने अंदर केमिकल रिएक्शंस किए और आपकी बॉडी के केमिकल्स को ख़राब कर दिया। जो पेट में निकल रहा है उसने ब्रेन को ख़राब कर दिया। बिल्कुल ठीक है। ऑफ कोर्स यही सिचुएशन चल रही है जो मैं रोज़ देख रहा हूँ। ऐसे ही है। प्लस साथ में जो इन्फेक्शन है वो एक अलग किस्म का है। अब आए इन्फेक्शंस की तरफ, ये भी एक प्रॉब्लम हो गई। अब हर जगह आप देखें तो इन्फेक्शन इतना फैला हुआ है कि आप सोच नहीं सकते कि कैसा फैला हुआ है। जी। आप कहीं कुछ, अब यही वाली बात है ना कि आपको ये जो मैडम है पंजाब की, तो सलूट है। मैं कहता हूँ जहाँ जाती हैं वहाँ एक्सपायरी फूड ही निकल रहा होता है। ऐसा ही है। तो कराची में तो अभी तक कोई ऐसा ना इकदाम है, ना कोई करने वाला एक्सरसाइज है, ना कोई करने वाला है। अगर करेगा भी तो 2 दिन बाद वही चीज़ पड़ी होगी। ऐसा ही है। ऐसे ही होता है ना। बिल्कुल ठीक है। वहाँ पे तो बास्किन और रॉबिन्स पे गई और उन्होंने उसको देखा, उनका डब्बा खोला, उसमें एक्सपायरी ब्राउनी भी थी और छुरी भी पड़ी हुई थी। मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें कि मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि यार हम खुद रोज जाके ये चीज़ें खा रहे होते हैं। ब्लाइंड फेथ है हमारा कि बड़े ब्रांड हैं, इसके अंदर तो हो ही नहीं सकता। अच्छा, फिर बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में गई, पीछे जाके देखा, बड़े बड़े सुपर स्टोर्स पे गई, देखा तो भाई गोश्त एक्सपायर पड़ा हुआ है, गोश्त पे एक्सपायरी डेट नहीं है। मतलब ये तो आप खुद रोजमर्रा की जिंदगी में खा रहे हैं। मतलब आप सोचे तो सही, हम अपने साथ कितना जुल्म कर रहे हैं। ये हमारे साथ जुल्म है। बिल्कुल ऐसा ही। वी आर पेइंग अ हाई अमाउंट टू द स्टोर्स एंड द रेस्टोरेंट, और हमें मिल क्या रहा है? हमें अनहेल्दी फूड मिल रहा है जो हम खा रहे हैं और हमें इन्फेक्शन हो रहा है। बिल्कुल ऐसा ही। अब आप सोचें कि जो बहुत ज़्यादा बाहर का फूड खाते हैं, तो गैस्ट्राइटिस कितना हो गया। ऐसा ही। स्टूल में एच पायलोरी के इन्फेक्शन बढ़ गए, बहुत सारे वॉर्म्स बढ़ गए। वॉर्म्स पहले हम सुनते थे किसी किसी के वॉर्म्स सुनते थे, अब तो हर किस्म के वॉर्म्स आना शुरू हो गए। हम जब स्टूल DR कराते हैं हमें नए किस्म के वॉर्म्स नजर आ जाते हैं। तो हम तो सोचते रहते हैं कि यार ये आते कहाँ से। फिर कंटेमिनेटेड वाटर जो हमने जो कैंस यूज़ कर रहे होते हैं, अब कैंस जो यूज़ कर रहे होते हैं उसमें सबसे ख़तरनाक चीज़ ये कंटेमिनेशन है। ऐसे ही। ना उसकी धुलाई होती है, ना उसकी चीज़ें होती हैं। परसों मैंने एक पोस्ट देखी और मैंने अपने इंस्टाग्राम पे लगा दी, दैट वाज अ स्टोरी। उसमें जो ब्रांड था पेप्सी का, वो 2 नंबर दुकान पे बन रहा था, बाकायदा बॉटल वॉश करके लेके बॉटल पैकिंग तक उसने पूरी वीडियो दिखाई। अब किसी ने छापा मारा होगा ऑफ कोर्स, उस पर सलूट है कि, लेकिन वो यहाँ की नहीं थी, ये पंजाब साइड की थी। ठीक है। तो वहाँ पे उन्होंने पूरी वीडियो बनाई। मैंने तो आई वाज शॉक के यार ये भी तो मिल रही हैं जी। अब ये तो आप हर दुकान पे जाके पी लेते हैं, तो ऑफ कोर्स ये तो मतलब कहाँ आप बचेंगे? कहाँ बचेंगे? आप बच ही नहीं सकते। सबसे बड़ी बात ये, तो फिर इस कल्चर को चेंज करने की ज़रूरत है। और फिर सबसे बड़ा प्रॉब्लम एक तो राइट फूड भी नहीं है आपके पास। फिर आप कंज्यूम किस वक्त कर रहे हैं? हमारा तो सवाल ये है, मैं तो अक्सर ये पूछता हूँ कि चलें आप कुछ भी खा लें, ठीक है, आपको अगर यही मैसर है, आपने खा लिया, ठीक है, लेकिन जब आप रात को 2 बजे खाएंगे तो फिर कैसे मामला ठीक होगा ये तो बताएं। फिर वो डाइजेशन कैसे समझाया जाए कि कैसे काम करता है, ह्यूमन बॉडी की साइकिल कैसे काम करती है, दिन और रात का फ़र्क क्या है, या इसको क्रिएटर ने अगर बनाए हैं तो उसका मकसद क्या रखा था, ये कैसे समझाया जाए। अच्छा, वो अपनी भी हैबिट डेवलप हो गई है और बच्चों की भी ये हैबिट डेवलप हो गई है, सब खा रहे होते हैं। मैं ये जो अभी आप देख रहे थे, मैं इनके व्यूज़ देखता हूँ तो मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि बच्चों का जो कंटेंट है इसके ऊपर व्यूज़ होते हैं 367 मिलियंस, कुछ इस तरह के जो है ना फिगर्स आ रहे होते हैं।
तो मैं एक सेकंड के लिए शॉक हो जाता हूँ, कहीं कहीं पे बिलियंस में है, कहीं 2 बिलियंस है, कहीं 3 बिलियंस है, यानी आप सोचें दुनिया की आधी से ज़्यादा आबादी ये कंज्यूम कर चुकी है। कंज्यूम कर तो वो नीचे साइड में लिखा हुआ भी होता है कि अगर आपको कोई इस तरह का साइकोलॉजिकल कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, कोई ADHD के अगर पेशेंट है, इवन एपिलेप्सी का अगर शिकार है, तो इसको ना देखें। लेकिन पेरेंट्स ने कभी ये चीज़ें पढ़नी है, वो तो शायद उन्होंने अब लिखना शुरू किया है, वो देख रहे हैं और बच्चे वो देख रहे हैं। कोको मेलन और मैं नाम ले लेता हूँ जी। नहीं, आप नाम लें, बिल्कुल लें, रोब्लॉक्स लें, PUBG ले लें, ये सारे गेम्स ऐसे हैं जो आपको कहीं ना कहीं डार्क वेब पे पहुंचा देते हैं जी, और आपको ऑर्डर्स फॉलो करवाते हैं, आपको इतना एडिक्ट कर देते हैं कि आपको कहीं ना कहीं आपके दिमाग जो है वहीं जो है प्रॉब्लम में चला जाता है। बिल्कुल ऐसा ही। और लोग इसी उसमें ही चल रहे ऐसा हैं, ही उसी में ही क्रिप्टो भी है, उसमें ही सारी करेंसीज भी चल रही हैं, उसी में ही सारा सट्टा भी लग रहा है, जुआ भी चल रहा है, उसी में स्पोर्ट्स पे भी जुआ चल रहा है, इसी ही रोब्लॉक्स और PUBG में इसी में ही चल रहा है। तो आप देखें ना कितना लोग और खुले आम इसकी एडवर्टाइजमेंट चल रही होती है। आप जब भी व्हाट्सएप खोलेंगे या आपने यूट्यूब खोला तो आपको इसकी एडवर्टाइजमेंट जरूर कहीं ना कहीं नजर आएगी, आती है, बिल्कुल आती है ना, बिल्कुल बिल्कुल। तो ऑफ कोर्स देखिए इंसान का दिमाग जो है ना शॉर्टकट पे सबसे ज्यादा, आपने पहले एक वर्ड इस्तेमाल किया शुरू में एग्जांपल कि शॉर्टकट, तो जब शॉर्टकट है तो ऑफ कोर्स वहाँ तो प्रॉब्लम है। ऐसा ही एवरी कामयाबी इज लॉन्ग कट, बिल्कुल ठीक है। और तो शॉर्टकट में कभी कामयाबी नहीं होती, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होता है। तो ये प्रॉब्लम आए हैं ना, आ रहे हैं जी। और हम देख ही रहे हैं, रोज की मर्रा की जिंदगी में देख रहे हैं कि ये प्रॉब्लम्स हैं। लोग जितना गेम्स की तरफ जाते हैं, चले मैं कहता हूँ कि गेम्स खेलते हैं, सिर्फ गेम्स ही खेल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, तो उनका फोकस कितना खत्म हो गया, सारा दिन गेम्स खेल रहे होते हैं, फिर ताश के पत्ते भी उस पर आ गए। तो लोग कहीं महफिल में बैठे होते हैं, दे फील वो अपना खेल रहे होते हैं और किसी से इनको ताल्लुक नहीं होता। एग्जैक्टली। तो ऑफ कोर्स देखिए दिस विल कॉज, एक वक्त आएगा जिसमें इंसान लोनलीनेस होके डिप्रेशन होगा और डिप्रेशन में जाके एडिक्ट हो जाएगा उसको। पहले तो आइसोलेशन में जाएगा और उसके बाद ऑफ कोर्स। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ें हैं जो समझना आज से ज़रूरी है कि अगर, लेकिन आपकी एक बात बताऊं, ये जो बिलियन व्यूज़ है ना, ये हमारे वाले अगर यही वीडियो हमारी हेल्थ वाली वीडियो आप लगाएं तो शायद कुछ हज़ारों या 100 में वीडियो आएगी कि नोबडी इज इंटरेस्टेड इन हेल्थ। ऐसा ही लोग आजकल जो दूसरी चीज़ों में जो है इंटरेस्टेड, वो इतने ऊपर हैं कि वो कहते हैं यार कि अब आप देखें ना, कुछ लोग आके मुझसे पूछते हैं कि सर आप टिकटॉक पे नहीं हैं? टिकटॉक पे मेरी साइट, मेरे सोशल जो टीम है वो देखती है। आई नेवर वेंट टू द टिकटॉक, मेरी वो वीडियोस लगाते हैं, सब कुछ करते हैं। मैं इंस्टाग्राम पे हूँ, बस अपनी पोस्ट लगा देता हूँ, एक पोस्ट को रिसर्च करता हूँ, देखता हूँ, उसकी पिक्चर बनाता हूँ, उसकी पूरी कंटेंट निकालता हूँ, पूरा कंटेंट पढ़ता हूँ, साइंस से रिसर्च करके प्रॉपर बनाता हूँ। तो ये मेरा काम है टू गो टू इंस्टाग्राम टू रीड। कुछ लोगों का काम क्या होता है? रील्स देखना, टाइम ज़ाया करना, और टाइम ज़ाया करते करते 1 घंटा निकल जाता है। ऐसा ही। अच्छा, मैंने जो अपने पास सोचा कि मैंने कहा यार कुछ और देखना ही नहीं है, तो मैंने सारी चीज़ों को ओमिट करना शुरू कर दिया। तो मुझे सिर्फ वही चीज़ें दिखती हैं जो मेरे मुतालिक है। एग्जैक्टली, एल्गोरिथम में वही चीज़ आ जाती है जो अब ज़्यादा जिसको तो एल्गोरिथम यही बनाया है, मैंने कहा आई हैव टू लर्न। अच्छा, जितना मैं लर्न करता हूँ इतना ही मैं प्रेजेंट कर सकता हूँ। लोग क्या कर रहे हैं कि इसी से लर्निंग डिसेबिलिटी का शिकार हो रहे हैं। मैंने कहा ना, फोकस कम हो गया लोगों का, सोच कम हो गई। एग्जैक्टली। स्कूल में देखें परफॉर्मेंस कम होती जा रही है। बिल्कुल। एक इंडिया की मैंने बड़ी अच्छी एक वीडियो देखी और दैट वाज वेरी इम्प्रेसिंग। उनके बच्चों का CI में 99 सबके स्कोर थे, पूरी क्लास भरी हुई। तो उन्होंने इंटरव्यू लिया कि आपकी क्लास क्या कैसे पढ़ते हो जी? तो उन्होंने दिखाया कि फ़ोन इनके पास छोटा था, बस। बिल्कुल ठीक है। इट मीन्स कि फ़ोन इज डिस्ट्रैक्टिंग योर लाइफ एंड योर ब्रेन। सबके लिए, बच्चों के लिए नहीं, बड़ों सबके लिए, एनीवन। अगर आपकी फ़ोन की एडिक्ट होगा तो आपको सब लोग, सोशल मीडिया को आप नहीं चला रहे, सोशल मीडिया आपको चलाना शुरू कर देगा। ऐसा ही है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, स्क्रीन टाइम बड़ी इंटरेस्टिंग एक चीज़ है, अभी डिबेट बन चुकी है। फ़ोन के अंदर भी ना अगर आप इसको ज़्यादा देर हाथ ना लगाएं तो फ़ौरन से एक रिपोर्ट ये जनरेट कर देता है। उसको ये फिक्र हो जाती है कि ये इंसान जिंदा भी है या मर गया, कि जिसने तकरीबन 2 घंटे तक फ़ोन को हाथ नहीं लगाया। 2 घंटे कुछ भी नहीं होता। लेकिन ये आप देख लीजिए कि हमारी अपनी भी आदत है कि कुछ नहीं है, टैप करके हम इसको देख ही लेंगे। ये एडिक्शन है, कोई नोटिफिकेशन तो नहीं है, एडिक्शन है। ये है असल प्रॉब्लम।
और ये आप थोड़ी देर के लिए भी अगर आप किसी को सेलफोन उससे दूर कर दें तो उसको ऐसा महसूस होगा कि शायद उसका कोई बॉडी पार्ट जो है वो कोई कम हो गया। अच्छा, आपने एक ज़माने पहले देखा होगा, कुछ साल पहले, 20 साल पहले लग रहा है जी। आपने देखा होगा यार, लोग बच्चे किताबों पे कितने होते हैं, बताइए। सारा दिन जो है वो स्टोरी Competition बुक्स पढ़ ऐसा रहे ही होते हैं। सबको पता होता था यार इस दुकान में जाके ये स्टोरी बुक्स लेनी है। यहाँ से मिलती है, स्टोरी बुक्स की रेंटल दुकानें थी, मिलती थी, वहाँ लाइब्रेरी से आप रेंट पे लेते थे, ठीक हमने है, लिए, बिल्कुल। रेंट पे लेते थे। अब आप देखें वो किताबें नहीं हैं। हाँ। अच्छा, उस तरह की चीज़ें भी नहीं हैं। अच्छा, ऐसे एक दो ही बुक स्टोर्स बच गए हैं, अब तो बुक स्टोर्स भी नहीं हैं। तो आप सोचिए कि कितना लैक ऑफ हमारे वो है आपने। एक हमेशा मैं सबको कहता हूँ कि कुरान अगर आप फ़ोन से पढ़ें जी, और बुक से पढ़ें, बिल्कुल ऐसा ही, बुक से आपने 5 दफ़ा पढ़ लिया, आपको चीज़ रिमाइंड होना शुरू हो जाएगी। ऐसा ही। इससे आप 50 दफ़ा भी पढ़ेंगे, आपको लगेगा बार बार मैं नया पढ़ रहा हूँ, ऐसा ही। तो नई स्क्रीन आ जाएगी इस जी पे। जी, वहाँ वो आपकी वही चीज़ है, वहाँ आपने एक चीज़ आपने मार्क कर दी, वो आपके दिमाग में क्लिक हो जाएगी, शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में। बिल्कुल ठीक। देखिए ये चीज़ें समझना है, ये समझते नहीं है। जब भी तो देखें हमारे यहाँ पे ग्रेड्स गिरते जा रहे हैं, और एग्जैक्टली, ग्रेड्स गिरते गिरते, और जो बच्चे कामयाब भी हो रहे हैं ऐसा नहीं है, तो दे आर अवे फ्रॉम सोशल मीडिया। एग्जैक्टली। अच्छा, ये ग्रेड से ज़्यादा मैं जिस चीज़ पे डॉक्टर साहब फिक्रमंद हूँ वो है आईक्यू। तो वो आईक्यू अब पहले जैसा नहीं है, और मैं कुछ रिपोर्ट्स देख रहा था अभी जो पब्लिश हुई हैं, बहुत सारे इंटरनेशनल मैगजीन्स इसको पब्लिश कर रहे हैं, ख़ासतौर पे जो हमारे शेफ साहब जेनजी का तस्करा करते हैं, उनका आईक्यू लेवल देख कर ही बहुत ख़तरनाक हद तक जो है वो बिलो एवरेज है, या उससे भी नीचे जो है वो चला गया है। तो अभी एक पेरेंट्स के लिए एक सोचना पड़ेगा उनको कि हो क्या रहा है, और इसके ऊपर काम करना है। एक चीज़ बल्कि कई चीज़ों की निशानदेही तो डॉक्टर साहब ने की है। सबसे पहले तो स्टार्ट ही आपकी ग्रोथ से होता है, आपकी अपब्रिंगिंग किस तरह हो रही है, किस तरह फीड कर रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ से डायरेक्शन सही होगी तो फिर ये मोबाइल फ़ोन से अगर बच गया तो फिर जाके ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता स्लोली और ग्रेजुअली डेवलप होंगी। डॉक्टर साहब, वक्त मेरे पास खत्म हो गया। टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत कुछ समझने का मौका मिल रहा है मुझे भी, देखने वालों को भी। तो होपफुली इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब डॉक्टर साहब यहाँ पर होंगे तो इसी मौजू को कंटिन्यू रखेंगे। बच्चों के हवाले से खास तौर पे बहुत सारे इशूज़ हैं। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच जी, बीइंग विद अस। तो ये आज का हमारा शो था जिसके अंदर बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई है हेल्थ के हवाले से, खास तौर पे यंगस्टर्स की और बच्चों की हेल्थ के हवाले से, और भी दीगर मामला ज़ेर बहस आए हैं, और इंशाल्लाह ये सिलसिला आगे जारी रखेंगे। वक्त यहाँ पर हमारे पास बिल्कुल खत्म हुआ चाहता है। यासिर हुसैन और हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।